हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की मेहंदी है रचने वाली में आप लोग देखेंगे कि राघव बहुत खुश हो रहा होगा ये देखकर कि पल्लवी का मैसेज उसके पास आया और वो असिस्टेंट से बोल रहा होगा कि देख, ये भी बाकी लड़कियों की तरह ये मुझे मैसेज कर रही है। दूसरी तरफ पल्लवी भी सोच रही होगी कि रात से सुबह होने को आई है और अभी तक ये मैसेज ही नहीं किया, बड़ा घमंडी लड़का है। और उसके बाद पल्लवी लिखेगी कि तुम्हारा बाइसेप्स कम नहीं हो जाएंगे अगर तुम एक रिप्लाई कर दोगी, बहुत एटीट्यूड है तुम्हें। अपने आप को क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारा रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हूँ? और नाम तो राघव राव है, युवराज राव नहीं जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि राघव के साथ जो भी हुआ वो सब सपना दिखाई दे रहा था और वो सपने से उठेगा और कहेगा कि मैं तो उस लड़की का रिप्लाई भी नहीं दे पाया। तो राघव वॉइस नोट दे देगा और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि राघव वॉइस नोट भेज देगा और वहाँ पर कहा होगा कि थैंक यू पूछने के लिए और मेरा तबीयत ठीक है। और क्या इतनी देर तक टाइपिंग टाइपिंग दिखाई दे रहा है? क्या इतनी गाली दे रही हो या फिर क्या लिख रही हो? इतना सब कुछ मत लिखो, तुम्हारे साली गालियाँ मेरे तक पहुँच चुकी है। और तभी पल्लवी का मैसेज पहुँचने से पहले राघव का मैसेज चलाएगा और वो उसे सुन लेगी। और उसके बाद पल्लवी वो मैसेज को हटाकर अपनी ये मैसेज लिखेगी कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ राघव जब ब्रश कर रहा होगा तभी वो उस मैसेज उसे रिसीव होगा और वो कहेगा कि बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। दूसरी तरफ पल्लवी खाना बना रही होगी तो राघव के साथ उसकी चाट भी चल रही होगी। और जब राघव वो मैसेज का ओके सिर्फ रिप्लाई करेगा तो पल्लवी सोचेगी कि इतना बड़ा मैसेज का सिर्फ ओके रिप्लाई दिया। उसके बाद पल्लवी का दूसरी तरफ खाना भी बन चुका होगा और उन दोनों का चैटिंग वहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वो होली के त्यौहार पर अपने आई बाबा को याद कर रही होगी पल्लवी। और ये सब बातें पीछे खड़े मिलिंद काका जान जाएंगे और वो पल्लवी के पास आके उसे ये समझाएंगे कि वो तो नहीं है लेकिन मैं तो हूँ, माना कि थोड़ा यंग हूँ और तेरे लिए मैं थोड़ा बूढ़ा होने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे ही रंग लगा दे और तेरे काका हूँ। तो पल्लवी हंसेगी कि इतने अच्छे से ये काका बोल रहे हैं। और उसके बाद पल्लवी उसे रंग लगाएगी। मिलिंद का काका अपने आप से बहुत हीरो स्टाइल में रंग लगवाएंगे। तभी वो लोग घर में डेथ हो जाने की वजह से इस बार वो लोग होली नहीं मना रहे हैं, ये सब बातें कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर मिलिंद काका की छोटी बेटी अपने दोस्त के साथ बात कर रही होगी और कह रही होगी कि मैं होली फंक्शन के लिए आ रही हूँ। तभी पल्लवी उसे समझाने वाली है कि हम एक दूसरे को मानते हैं तो और जो रीति रिवाज है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम आज आयर अंकल आने वाले हैं तो शादी का फंक्शन को एंजॉय करेंगे। लेकिन तभी सुलोचनाताएँ आ जाती है और कहती है पल्लवी से कि अपना ज्ञान मत झाड़, जो भी करना है अपने तक सीमित रख, मेरी बेटी को कुछ भी मत बताओ। और उसके बाद पल्लवी कुछ भी नहीं कह पाती और वहाँ पर चाची बहुत खुश हो जाती है। और तभी वहाँ से पल्लवी चली जाती है तो मिलिंद काका उसे कहता है कि तू तो जानती है अपनी चाची को। और उसके बाद पल्लवी अपने काका के मुंह पर भी रंग लगा देती है। दूसरी तरफ राघव राव अपने लैपटॉप के आगे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वहाँ पर उसे पेन ड्राइव एक दे के उसे हैप्पी होली कहता है, जहाँ पर उसी होटल का वीडियो फुटेज होता है। और राघव वो वीडियो फुटेज को देखता है और कहता है कि क्या गिफ्ट लाया है, बहुत अच्छा है। तभी राघव जब लायन को देखता है उसे पहचाना सा लगता है कि वो इसी टाइप के बंदे को पहले भी कभी देखा है। दूसरी तरफ लायन यानी कि अभिजीत पल्लवी से बात कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि जो शादी का फंक्शन है वो एक दिन डिले हो चुका है। और जब लायन उसके हेल्प के लिए पूछता है तो पल्लवी मना कर देती है। और पल्लवी कहती है कि मैं साड़ी डिजाइन कर रही हूँ और जैसे भी कंप्लीट हो जाएगी तो तुम ये कंपटीशन के वहाँ पर ले जाना। और उसके बाद लायन अपने बंदूक से गोली के जरिए निशाना लगा रहा होता है उसके साथी के सर के ऊपर एक एफुल रख के। और वो बंदा कह रहा होता है कि मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन लायन निशाना लगा देता है और बिल्कुल करेक्ट निशाना लगता है। और वो कहता है कि ये जो निशाने की प्रैक्टिस है ये आज शाम के लिए है, क्योंकि आज होगा राघव का काम तमाम। दूसरी तरफ राघव की वो दीवानी लड़की भांग पी के होली का सेलिब्रेट कर रहा होता है। और तभी वो दोनों ही राघव के घर के सामने पहुंच जाते हैं और उसके पास उसका दोस्त भी होता है। और उसके बाद उसके दोस्त को वो कहती है कि ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड का घर। और उसके बाद वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे पत्थर मार के चकमा दे देती है और वो लड़के राघव के घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ पल्लवी अपना साड़ी तैयार कर रही होती है। तभी पल्लवी का वहाँ पर कॉल आता है
और राघव फ़ोन करता है और कहता है कि साड़ी का दुकान जल्दी से घर आ जा। तभी जब पल्लवी पूछता है तो राघव अपने फ़ोन को स्पीकर पे ऑन करके आगे कर देता है और जो भी करतूतें उसकी छोटी बहन करती है उसको वो सुना देता है। तभी वो बोल रही होती है कि राघव मेरा फ्यूचर हस्बैंड, आज तो मेरे साथ तुम्हारे होली खेलना बनता है। जल्दी आओ, रंग लगाओ, और रंग लगाए बिना तो मेरी होली कंप्लीट ही नहीं होगी। तो पल्लवी कहती है कि ये तो वो है और ये तुम्हारे घर पे क्या कर रही है। तो राघव कहता है कि जल्दी से आओ, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं जेल भिजवा रहा हूँ इसे। जल्दी से तुम आओ या फिर परिवार में से किसी को भी भेजना और इसे यहाँ से लेके जाना। दूसरी तरफ वो लड़की फ़ोन से गाना बजा रही होती है और वो डांस करने लगती है। राघव ये देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो लड़की डांस ही कर रही होती है। दूसरी तरफ मिलिंद काका किसी से बात कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह इस बार तो होली नहीं मना रहे हैं। दूसरी तरफ सुलोचना काकी भी वही काम करते आ रही होती है जो वो सारा दिन करते हैं। वो गुस्सा कर रही होती है। तभी इसी बीच पल्लवी भाग के जाती है। तो मिलिंद काका जब उसे पूछते हैं तो पल्लवी कह देती है कि मुझे कुछ काम आया है। तो ये देखकर पीछे से सुलोचना ताई कहती है कि ये इसके यार के साथ होली मनाने जा रही होगी, उसी राघव राव के घर पर। दूसरी तरफ जब वो लड़की को पास आते हुए देखता है राघव, तो कहता है कि होली मनाने का बहुत शौक है ना। और उसके बाद राघव प्लेट से मुट्ठी भर रंग उठाता है और वो उस लड़की को लगाने वाला होता है, लेकिन पल्लवी वहाँ पर आ जाती है और पल्लवी के ऊपर वो रंग लग जाती है। क्योंकि वो लगाने के वक्त थी वो लड़की वहाँ से गिर जाती है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि रंग लगने से प्यार की शुरुआत होती है, लेकिन वो अपने लिए लाइन बोल रही होती है और ऊपर राघव और पल्लवी का प्यार की शुरुआत हो जाती है। वो दोनों ही वो लड़की को उठाने लगते हैं। तभी वो दोनों की हाथ टच हो जाते हैं। उसके बाद पल्लवी उसे माफ़ी मांगती है और वहाँ से वो कैब बुक के जाने की बात कर रही होती है। तो राघव कहता है कि साड़ी का दुकान, ये सब क्या कह रही हो, तुम्हें पता नहीं आज होली है, आज कोई भी कैब नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो भी सेफ नहीं है, सभी ने भांग पी रखी होगी, मैं खुद तुम लोगों को घर पर छोड़ कर आऊँगा। तो पल्लवी कहता है कि मैं तो कैब से चली जाऊँगी, वैसे भी अगर तुम ये इंजर्ड हाथ के साथ ड्राइविंग करोगे तो मैं घर तो नहीं ऊपर ज़रूर पहुँच जाऊँगी। और उसके बाद वो दोनों ही एक ही डायलॉग को कहेंगे कि अरे वो तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को ही संभाल लूँगा। उसके बाद पल्लवी वहाँ से चली जाएगी और दूसरी तरफ सुलोचना भी अपने समधन से बात कर रही होगी और उसे अपना समधन ये अप्रिशिएट कर रहा होगा कि आप लोग तो बहुत रीति रिवाज से फॉलो कर रहे हैं ये त्यौहार को। तो वो कहती है कि हाँ, तो हम पालते हैं और मानते भी हैं। उसी वक्त पल्लवी आ जाएगी और ये देखते ही वो सुलोचना फ़ोन कट कर लेगी और सोचेगी कि ये तो अपने यार के साथ होली मना के आ गई। और आज का एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में आप लोग को दिखाया जाएगा कि लायन पल्लवी के घर पे लाइन कट करवा लेगा और अब कंपटीशन के लिए पल्लवी को साड़ी तैयार करनी होगी। और तभी राघव से वो हेल्प मांग के कहेगी कि आज रात के लिए तुम्हारा हॉल चाहिए मुझे और मुझे अपने साड़ी प्रिपेयर करनी है। तो राघव उसे हाँ कर देगा और वो उसके घर में पहुंच जाएगी अभिजीत के साथ। और जैसे ही वो अभिजीत को देखेगा तो उसे गड़बड़ लगेगी राघव को। दूसरी तरफ लायन भी सोच रहा होगा कि आज तो तुम्हारा काम तमाम होगा, लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से ये लायन का बैंड बजाएगा हमारा राघव। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हुई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।